नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। जिस तरह से गजा, इसराइल, पैलेस्टीन के बीच जो है सीज फायर हो गया और उसके बाद यूएन में एक प्रस्ताव के बाद जिस तरह से जंग बंदी हो गई, तो उसके बाद लग रहा था कि सब चीज़ें ठीक हो गई है। मगर अब जो खबर आ रही है उसके लिए इसराइल के लिए जो है परेशान कर देने वाली है। और इस खबर के बाद इसराइल के लिए एक बड़ा मुसीबत सामने आ गया। अब आपको बताते हैं कि क्या मुसीबत है। वैसे एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का असल रूप जो है सामने आ गया, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप थे या ट्रंप को लगातार कहा जा रहा था कि वो मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और उसके बाद जो बाइडेन को सबसे अच्छे तरीके से देखा जा रहा था और डेमोक्रेटिक के तौर पर जब वो चुनकर आए थे तो भारी वोटों से जीत भी उनको मिली थी। मगर जैसे ही ये फलस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया और जिसको लेकर जिस तरह से बमबारी इसराइल की तरफ से फलस्तीन पे हुई, गजा पट्टी पर हुई, तो उसके बाद लोगों को लग रहा था कि जो बाइडेन समर्थन करेंगे फलस्तीन की या बात करेंगे कि पीस लाया जाए, पीस किया जाए, अमन का माहौल बनाया जाए। मगर जैसे जंग शुरू होने के फौरन बाद अमेरिका ने और जो बाइडेन ने इसराइल का सपोर्ट कर दिया। और अभी जो कल एक बयान आया है जो बाइडेन का, वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसराइल के समर्थन में बात कर रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि सारा जो गजा पट्टी में या इसराइल के द्वारा जिस तरह से फलस्तीन में बमबारी हो रही, उसका सारा श्रेय जो है अमेरिका को दे देना चाहिए। क्योंकि जो बाइडेन ने कहा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है और जितनी भी मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, उनको इसराइल का एग्जिस्टेंस यानी उनका अस्तित्व मानना होगा और ये मानना पड़ेगा कि इसराइल नामी एक मुल्क है, और इसराइल नामी एक मुल्क को स्वीकार करने के बाद ही अमन हो सकता है उस रीजन में, और दोनों के आपसी मुआहदे या दोनों के आपसी मदद के साथ ही ये संभव होता है। तो जो बाइडेन जहां एक तरफ जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिस तरह से फलस्तीनियों के ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, उस पर तो लगता है कि एकदम खामोश है। और जो बाइडेन ये भी कहते हैं कि उनका जो बयान है वो बयान पर स्टैंड करते हैं और वो हमेशा इस मामले पर इसराइल की सपोर्ट करेंगे। और तमाम मुस्लिम ममालिक से वो कह रहे हैं कि आप जो है इसराइल को तस्लीम कीजिए, उनका एग्जिस्टेंस को कबूल कीजिए कि इसराइल नामी एक मुल्क है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लगभग जो 57 मुस्लिम ममालिक है, उसमें कुछ ऐसे बड़े ममालिक है जिसने इसराइल के एग्जिस्टेंस को मान भी लिया और दोनों तरफ से सरकारी तौर पर जो है एक दूसरे से रिलेशन भी बन गया। इसमें जो है वैसे जो लोगों ने इसराइल के साथ रिलेशन बनाया, जो अरब ममालिक है, उसमें उनकी तादाद बहुत कम देखने को मिले। अब कुछ मतलब अरब ममालिक के जो 4 कंट्री है वो जो है इसराइल को मानते हैं कि इसराइल नामी एक मुल्क है, जिसमें जो है बहरीन होता है, बहरीन का नाम आता है, यूनाइटेड अरब इमारत का नाम आता है जिसको दुबई के नाम से जानते हैं, सूडान का नाम आता है, और मोरक्को सबसे लेटेस्ट है जो 2000 17 या 18 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के बीच एक मुआहदे के बाद मोरक्को से इसराइल के संबंध बन गए, डिप्लोमेटिक संबंध बन गए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो इसराइल को अभी भी ये मुल्क मानने को तैयार नहीं कि इसराइल नामी एक मुल्क है, जिसमें अल्जीरिया, कोमोरोस द्वीप, जिबूती, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सीरिया, टूनीसिया एंड यमन एज वेल एज ये सब इस्लामी ममालिक है जिसने इसराइल के एग्जिस्टेंस को अभी भी नहीं माना। उसके अलावा आप अगर आएंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव्स, माली, नाइजर एंड पाकिस्तान, ये सभी मुल्कों ने जो इस्लामी ममालिक है उसने इसराइल को एग्जिस्टेंस को नहीं माना। और अब सबसे हैरत की और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उसने भी इसराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं माना। क्यूबा ने भी इसराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं माना, और साथ ही साथ वेनेजुएला ने भी इसराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं माना। और उनका ये मानना है कि इसराइल नामी कोई देश नहीं है, वो जो देश है वो फलस्तीन है, वो पैलेस्टाइन है। क्योंकि 1948 से पहले भी फलस्तीन था, और उसके बाद जैसे 1948 में लगातार इसराइल को बसाने के बाद लगातार उनके राइट्स की बात करने गई तो उस पर भी सवाल उठते। अब आपको बताते हैं कि कुवैत ने एक हेवी ट्रम्प कार्ड खेला, और ट्रम्प कार्ड ऐसा है कि जिससे इसराइल की परेशानी बढ़ जाएगी। कुवैत ने अपने तमाम रिश्ते इसराइल के साथ तोड़ दिए, और साथ ही साथ एक ऐसे दस्तावेज की तरफ जो है कुवैत बढ़ रहा है, जिस दस्तावेज में अगर कोई व्यक्ति इसराइल के समर्थन में बात करेगा तो 5000 कुवैती दिनार उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और जुर्माने के साथ साथ कोई भी व्यक्ति अगर इसराइल के साथ किसी तरह के संबंध रखता है और कोई अगर इसराइल जाता है तो उसके ऊपर 1 साल से लेकर 3 साल की जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। और ये प्रस्ताव 5 जो एमपी है, जो 5 सांसद है, वो लेकर इसे कुवैत के पार्लियामेंट में जाते हैं और इसको लेकर बिल को पास करते हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बिल भी पास हो जाएगा। जो एमपीज हैं वो 5 एमपीज हैं जो ये बिल लेकर आगे बढ़े। उसमें अल साले, अली अल कतन, अहमद अली
हमाद एन खलील अल साले, इन सभी लोगों ने ये डिमांड किया है कि इस बिल को पास किया जाए। और इस बिल को अगर पास कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कतर का एक अलग नाम होगा, क्योंकि जिस तरह से जो स्टेप के साथ आगे बढ़ रहा है कतर, उस स्टेप में एक और मजबूती लाएगा। और जिस तरह से अरब हो गया या दूसरे ममालिक है जो कहने के मुसलमानों के हमदर्द है, वो खामोश बैठे हुए। एक तरफ तो टर्की का नाम आता है, दूसरी तरफ अगर कुवैत इस बिल को पास करने में कामयाब हो जाता है तो इसराइल के मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा। मगर संभव होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है, मगर एक बड़े फैसले की तरफ कुवैत ज़रूर बढ़ा है।